मैं विमल कुमार अपने चैनल के साथ अभी हूँ गोड्डा जिला के पांडुबथा नामक जगह में, जहाँ पर कि एक काली पीठ बना है। काली पीठ भगवती का ये स्थान है, काली पीठ बना है। और दिखाता हूँ मैं ये काली पीठ। देखिए कि कितना खूबसूरत ये मंदिर बना हुआ है, कितना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। और देखिए कि यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। और देखिए माता का ये भव्य मंदिर देखिए, मैं दिखाता हूँ माता का ये भव्य मंदिर। देखिए सिंह द्वार है। और अब धीरे धीरे मैं आपको मंदिर के में प्रवेश कराऊंगा। ऊंची सोच से बनाया गया एक धार्मिक स्थल गोड्डा का एक रमणीक स्थल, जहाँ पर कि दूर दराज से लोग आकर के यहाँ पर आनंद उठाते हैं इस मंदिर में। देखिए ये गोड्डा के पांडुबथा में जो कि काली पीठ नाम का एक मंदिर है। देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ काली पीठ। ये माता का विशाल भव्य मंदिर बन रहा है। अभी तो ये मंदिर बन ही रहा है। देखिए ये गोड्डा के पांडुबथा नामक स्थान में बना है माँ काली का ये मंदिर। माँ काली का मंदिर रुद्र कालेश्वर महादेव। देखिए कि कितना सुंदर ये मंदिर बना है, कितना सुंदर ये मंदिर बना है। और आगे मैं दिखाता हूँ कि इसकी अपनी खूबसूरतियों से सराबोर ये जो काली पीठ का ये मंदिर है, शांति का ये प्रतीक, भगवती का ये खूबसूरत मंदिर काली पीठ जो गोड्डा के पांडुबथा नामक जगह में है। सबसे पहले मैं माता के चरणों पर शीश नवाता हूँ, माता को प्रणाम करता हूँ और माता से अनुनय विनय करता हूँ कि माता जी, यदि मुझे इस काम में आपके यहाँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई दिक्कत हो तो माफ़ कीजिएगा। देखिए खूबसूरत मंदिर है, रमणीक मंदिर है। क्या सोच के इस मंदिर को बनाया गया है, जो कि काली पीठ नाम का एक जगह है। और मैं दिखा रहा हूँ कि कितना रमणीक मंदिर, कितना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। और यहाँ लगता है कि वेद की शिक्षा दी जाती है, वेद की शिक्षा दी जानी अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर सारे लोग इस धर्म को बचाने के लिए जो वेद की शिक्षा दी जा रही है, ये सारे लोग अपने जो कि पूजा पाठ जो ध्यान में लगे हुए हैं, जो कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ लगता है कि बहुत सारे बच्चियाँ भी रहती हैं और इनके शिक्षा दीक्षा की भी व्यवस्था दिखा रहा हूँ इस काली पीठ में, जो कि इसकी व्यवस्था है बड़ी सुंदर है। बच्चों को वेद की भी शिक्षा दी जाती है, धर्म की शिक्षा दी जाती है, जप तप करने की शिक्षा दी जाती है। और एक सुंदर माहौल में, रमणीक माहौल में, ये शांतिपूर्ण माहौल में ये काली पीठ का विशाल मंदिर। देखिए चारों ओर, देखिए आगे इधर भी क्या खूबसूरती का नज़ारा है। और अभी मंदिर तो बन रहा है, इसमें लगातार काम हो रही है। और मैं दिखा रहा हूँ कि मंदिर को कितना सुनियोजित ढंग से बनाया गया है। और देखिए मैं यहाँ पर दूर दराज से लोग आकर के बैठ के कम से कम शांति मिलती है, उस शांति की प्राप्ति के लिए। और हर व्यक्ति को जीवन में शांति चाहिए। मैं दिखा रहा हूँ कि माता का ये खूबसूरत मंदिर, सुंदर मंदिर, जहाँ माता सबों को आशीर्वाद देने के लिए बैठी हुई है, विराजमान है। हे माँ, जगत का कल्याण करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की सोच के साथ मैं भी आपके इस धाम में आया हूँ। अपने देव को भोग लगाते हैं ये जो बच्चे हैं,
ये अपने देव को भोग लगाते हैं भोग लगाते हैं कि हे प्रभु आप भी अन्न ग्रहण कीजिए। आप भूखा रहिएगा प्रभु जी तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे अन्न ग्रहण करूंगा। और देखिए छोटे छोटे बच्चे जो अपने जो गुरु अपने जो देव हैं, देव क्या नाम हुआ आप लोगों का बाबू? मेरा नाम वेदनाथ कुमार मिश्रा, इसका नाम परनेरा उपाध्याय। तो प्रत्येक दिन आप लोग भोजन करने के पहले जो आपके ठाकुर को भोग लगाते हैं। भोग लगाने का कारण क्या है बाबू? हम सब खाएंगे, माता ने खाई, बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। आपके आँखों में जो एक भावना छलक रही है ना, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या चलिए आप लोगों का मंगल हो, आप लोग अच्छा कीजिए, अच्छे संत बनिए, अच्छे वेद के वाचक बनिए। मैं अपने चैनल में आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वाह क्या खेल रहा है, पूरा मस्ती ले रहा है लगता है। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। इनको को नहीं देना, ठीक है? अंकल को बताया तुम किसका बेटा है? पापा का बेटा है। काली पीठ के काली मंदिर के प्रांगण में एक सुंदर पार्क को विकसित किया गया है। एक सुंदर पार्क को विकसित किया गया है। देखिए खूबसूरत पार्क है और कितना ढंग से सजाया गया है। काली पीठ के काली मंदिर में एक शिवलिंग है, शिवलिंग है महारुद्र कालेश्वर महादेव, और अभी यहाँ काम भी चल रही है। इस काली पीठ के काली मंदिर में आप देख रहे हैं महारुद्र कालेश्वर हर हर महादेव का मंदिर, देवों को देव महादेव का ये विशाल मंदिर है, विशाल का शिवलिंग है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने ढंग से इसको सजाया गया है और लगातार इस क्षेत्र में मरम्मती, यहाँ मंदिर में मरम्मती का काम हो रहा है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और हर व्यक्ति की फरियाद सुनी जाती है। गोड्डा जिला के पांडुपथान स्थान में जो काली पीठ बना है, काली पीठ बना है, देखिए उसका विशाल मंदिर कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। और सामने में सुंदर सा सिंह द्वार है। देखिए कुमार, जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि अभी मैं हूँ काली पीठ जो गोड्डा जिला के पांडुपथान नामक स्थान में एक तंत्र पीठ, सिद्ध पीठ, एक पर्यटक स्थल के ऊपर में उभरता हुआ गोड्डा जिला का, झारखंड का एक दर्शनीय स्थल, जहाँ पर मैं अभी मिल रहा हूँ जो इस मंदिर की जो मुख्य संरक्षिका है। आपका नाम दीदी क्या हुआ? मेरा नाम वंदना दीदी है। और आप कहाँ से हैं दीदी? हम गोड्डा से ही हैं, गोड्डा झारखंड से ही है। तो ये मंदिर इस तरह का जो उत्कृष्ट काम करने की आपके अंदर सोच कैसे विकसित हुई? देखिए एक्चुअली हम 2005 से एक मतलब बच्चों के लिए काम करते थे और उसी के साथ में काली जी का पूजा भी करते थे। तो उनके ही प्रेरणा से हम और मेरे हस्बैंड दोनों मिल कर के इनको बनाए। अब यही समझ जाइए कि ये माँ का इच्छा था। ये माँ की इच्छा आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? ये भी बताए ना कि मतलब अब उनको कैसे बताए, जो एक अनुभव होता है माँ की मूर्ति से पूजा करने से जो अनुभव प्राप्त होता है। तो हम बहुत छोटे थे, उसी समय से माँ काली का पूजा करते थे। तो उन्हीं का देन है कि ये मंदिर जो इस स्थान पर बना, हो सकता है कि कभी कुछ होगा, ये नहीं पता, पर हमको और मेरे हस्बैंड को ये अब सपना समझ के बोलिए या जो बोलिए उसी के माध्यम से आदेश हुआ और हम लोग इसका निर्माण है। ये बताइए कि आप इसके साथ में और अनाथालय भी चलाते हैं? मेरा बच्चों पर काम चलता है। जैसे ऐसे बच्चे जिनके की कोई पेरेंट्स नहीं है या कोई पेरेंट्स है तो छोड़ के चले गए हैं, तो उन पर मेरा मुख्य रूप से काम चलता है। और मेरा मुख्य रूप से जो फोकस है बच्चों के एजुकेशन को लेकर के। अभी सुंदर पहाड़ी ज़िले में जो है हम लोगों का एक पाकतड़ी है, कटलडी है, वहाँ पर एक स्कूल चलाते हैं। वैसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए हैं
उसको मुख्य धारा से जोड़ करके स्कूल भेज रहे हैं, कुछ बच्चों को यहाँ पर रख करके पढ़ाई करवा रहे हैं। तो हम लोगों का मुख्य फोकस एक तरह से समाज सेवा है। वैसे बच्चों के लिए अगर बच्चों को शिक्षित कर देते हैं तो हम लोगों का उद्देश्य पूरा तो ये बच्चों को शिक्षित करने की सोच कहाँ से विकसित? ये भी शुरू से रहा कि हम लोग जब हम छोटे थे तो मेरे सर एक कहावत कहा करते थे कि अगर किसी को मजबूत बनाना है तो उसको शिक्षित कर दे। जब वो शिक्षित हो जाएगा तो वो अपने हक के लिए भी लड़ाई करेगा और कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए वो कर ही लेगा, वो किसी पर आश्रित नहीं रहेगा। तो हम लोगों का भी मुख्य उद्देश्य यही चीज़ रहा कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो स्कूल तो है आसपास में पर वो स्कूल जाते नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि हमको काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, हम अपने पेरेंट्स के साथ में काम कर रहे हैं, मेरे लिए पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है। या कुछ बच्चे क्या होते हैं भटक जाते हैं अपने राह से, कोई काम पर निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। आजकल तो जानते हैं दिल्ली पटना हर जगह बच्चों को ले जाकर के काम करते हैं। तो वैसे बच्चों को हम लोग जो है ना एक मतलब काउंसलिंग टाइप में करते हैं, उनको समझाते हैं कि तुम्हारे लिए शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद उन लोगों को शिक्षा देते हैं। ये बच्चे जब आपके यहाँ आते हैं जिनके पेरेंट्स लगता है कि पेरेंट्स इनसे दूर हैं या नहीं हैं, तो ये बच्चे जब आपके यहाँ आते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम कभी नहीं चाहते हैं कि बच्चे मेरे पास आए उनके जो पेरेंट्स हैं वो रखे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जब वो मेरे पास आते हैं तो हमको लगता है कि हो सकता है कि पेरेंट्स और एक बच्चों में जो गैपिंग होता है वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं ना कि बच्चे जब 5-7 साल के हो जाएंगे तो उसको लगता है कि ये बच्चे कमाएंगे और हमको भी कमा करके देंगे, तो उनके लिए बस वो एक जरिया बन जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चों से प्यार नहीं रहता, लेकिन वो समझते नहीं कि बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है। तो जब वो बच्चे मेरे पास आते हैं और उनको एक नया जीवन और नया लाइफ जब उसको देते हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलता है कि अगर मेरी वजह से किसी को एक अच्छा जीवन मिल रहा है तो सबसे बड़ा भाग्यशाली हम लोग हैं। आप ये बताइए, अभी आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? टोटल 45 है। और इन बच्चों का जो खर्च होता है वो कहाँ से आप? देखिए, इन बच्चों का खर्च जो लोग आकर के देते हैं वो उसी से चलता है। जैसे कि कोई आया, कोई चावल दे दिया, कोई दाल दे दिया, वो लोग देते हैं। कुछ दिन पहले कुछ जैसे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे तो उसके लिए अडानी भी कुछ ना कुछ देती थी उनके फ़ी के लिए। बहुत बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई किए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कुछ ना कुछ करते हैं। तो क्या आप इन बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप अपने लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मेरे लिए कुछ नहीं, बस जैसे गुरु दक्षिणा होता है तो बच्चों से बस यही उम्मीद करते हैं कि हम जो उसको शिक्षा दे रहे हैं उस पर वो खरे उतर जाए। मतलब कि जैसे आजकल आप देखे होंगे कि 13 साल 14 साल के बच्चे ऐसे हैं जो नशा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो उस रास्ते पर नहीं जाए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि वो उस रास्ते पर नहीं जाए। वो जो भटकाव है ना, उनको रोकना मेरा उद्देश्य। आप इस मंदिर के बाहर भी गांव, अगल बगल के गांव को भी प्रेरित करना चाहेंगे? हाँ, कर ही रहे हैं। कहाँ, कौन कौन गांव में अब ये तक काम अभी हुआ? जो मेरे आसपास में कटवन जो आसपास का गांव पड़ता है बगल में ही, तो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ के बच्चे भी कुछ पहले, अभी 2-3 महीना पहले वो लोग यहाँ पर आकर के ट्यूशन भी लेते थे। तो अभी हम लोग का जो प्लानिंग है कि आसपास के वैसे बच्चे जिसको कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ना है, इंग्लिश स्पोकन करवाना है, जो उनके अंदर में जो हुनर है उसके लायक यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगा। अच्छा, ये छोटी छोटी बच्चियाँ जिसको आप विकसित कर रहे हैं, ट्राई टू डेवलप और ट्राई टू एक्सीलेंट फॉर हर करियर, हिज करियर, तो क्या इन बच्चों के यदि गार्जियन आएंगे कि आप मेरे बच्चों को दे दीजिए, तो क्या आप देने के लिए भी तैयार होंगे? देखिए, बच्चे तो उनके पेरेंट्स जो हैं बस वो समझ नहीं सके कि बच्चों को हमको क्या एजुकेशन देना है। ऐसा नहीं है, कभी 2 साल 3 साल में जिनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो लोग आते हैं, मिलते भी हैं। वो कभी मतलब जैसे अगर एजुकेशन छुड़वा करके वो मांगना चाहते हैं तो उस समय हम लोग नहीं देते। आप देखिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है बस। और बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे, लगभग बहुत सारे बच्चे हैं जो 18 साल की हो चुके हैं, तो वो कहीं पर भी जाना चाहें, जो हम उसको एजुकेशन दिए हैं, जो संस्कार दिए हैं, तो मेरे ख्याल से वो लोग कहीं पर भी जाए। मैंने आपका मुख्य लक्ष्य है उसकी संस्कृति और संस्कार को विकसित करना। तो ये बताइए कि ये मंदिर का निर्माण कितने दिनों से हो रहा है? ये अब 3 साल पूरा हो जाएगा फरवरी में। और आगे क्या आपकी सोच है? अभी तो हम लोग मतलब सोशल वर्कर में मतलब सोशल वर्क ज़्यादा करना चाहते हैं कि ये मंदिर भी जो है ये मेरा एक मतलब धार्मिक जो है उसको दर्शाता है, क्योंकि इनसे मेरा एक लगाव था मेरा या मेरे हस्बैंड का, तो वो हम लोग ये निर्माण किए। पर इसके माध्यम से जितना भी हो सकेगा हम लोग सोशल एक्टिविटी करें। अच्छा, ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपके यहाँ वेद की शिक्षा ले रहे हैं, ये वेद का एक अलग स्कूल है, उनके आचार्य जी अलग हैं, ठीक है।
वो सिर्फ यहाँ पर रह करके पढ़ाई करते हैं, तो उनका देख रेख के लिए एक टीचर अलग है और वो लोग अपने स्तर से करते हैं, वो उनका एक अलग फंक्शन है। इन बच्चों का जो खर्च कहाँ से रहता है? वो ये लोग अपने स्तर से कुछ पेरेंट्स से लेते हैं और कुछ जो है क्या कहता है ये लोग अपने स्तर से पूजा पाठ भी वो करवाते हैं, तो उससे नहीं। चलिए, आपने बहुत कीमती समय दिया है। मैं अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं और मैं ईश्वर से, भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये मंदिर एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरे। और इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं और मेरे भी सेवा की कहीं ज़रूरत हो तो आप बोलिएगा, मैं आपके चैनल में इस मंदिर में अपना सहयोग करने के लिए तैयार हूं। इन्हीं सभी बातों के साथ आपको प्रणाम, आपके इस मंदिर को प्रणाम, धन्यवाद।